हेलो गाइस, डे 41 लेसन 41। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा कभी दोस्तों? तो मैं इसके बारे में आपको देना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जहाँ तक अंदाजन लगता है 2026 में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये साल शांति पूर्ण साल है जहाँ तक मुझे लगता है। और इस साल में आप देख रहे हो धीरे धीरे शांति आ रही है, व्यवस्था सब ठीक हो रही है। तो ये साल कहीं ना कहीं अच्छा जाने वाला है हम सभी का भी और सब लोगों का भी। तो इस साल में जहाँ तक लगता है 99% युद्ध नहीं होंगे। ठीक है। और आगे की मैं आपको बता दूं कि 2027 में पक्का युद्ध होना है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या बांग्लादेश के साथ हो या किसी भी देश के साथ हो। 2027 में आने वाले समय में युद्ध हो सकता है। बाकी भारत और पाकिस्तान अभी सेफ रहेंगे। इस साल ना पाकिस्तान की तरफ से कोई ज्यादा प्रतिक्रिया दी जाएगी, ना अपने तरफ से कुछ बैठक पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी चल रही है कि वो आटे के लिए तरस रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से युद्ध करेंगे? और हमारा ऐसा है कि हम बिजली इतना डर गए हैं हमारे कामों में, हमारे वर्गों को लेकर कि हमें कहीं नहीं है उनके पास में लड़ने जाने, है ना? तो आप समझ रहे होंगे। और भारत पाकिस्तान का युद्ध जब तक नहीं होता है या वर्ल्ड वार 2 जब तक नहीं होता, तब तक मैं ये सोचता हूँ, ये मानता हूँ कि बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड वार 3 जब स्टार्ट होगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि परमाणु का भी उसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप चाहते हैं क्या कि परमाणु का प्रयोग हो? है ना? नहीं चाहते, हर एक इंसान नहीं चाहते। और हमसे भी मतलब नहीं है कि भारत के ऊपर हो या किसी और देश के ऊपर हो, हम तो ये चाहते हैं पृथ्वी पर कहीं पर भी ना हो, किसी भी व्यक्ति को ना मारा जाए। हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो ऐसे हिंदू हैं सनातन धर्म को लेकर चलने वाले कि हम सभी पंथ है जो भी है उनका सभी का हम सम्मान करते हैं। बाकी हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और बाकी सबके लिए सम्मान है, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, ना ही हम किसी धर्म से लड़ाई रखते हैं या उसमें हस्तक्षेप करते हैं। हम सिर्फ व्यक्तिगत हमारी लड़ाई होती है जो किसी इंसान के अंदर एक गलत भावना भरी होती है जिसको हमें निकालना है। क्योंकि हम एकजुट रहकर रहेंगे तो ही आगे जाके आपका जीवन सही रहेगा। नहीं तो ना तो आप जी पाओगे, ना आप हमें जीने दोगे। तो हमारा तो काम ही है लड़ने का। और हमने लड़ाइयाँ लड़ी भी है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, आज तक हमने भारत को बचाया है। एक पूरे विश्व में इतना सा हिंदू देश है, इसने पूरे विश्व को संभाला भी है, विश्व को गाइड भी किया है। और ये इसने हर लड़ाइयाँ लड़के भी लड़ाइयाँ जीती भी है और आज भी सुरक्षित है। और ये आगे भी सुरक्षित रहेगा और रहने के लिए तैयार भी है और लड़ने के लिए भी तैयार है। भारत का हर एक बच्चा इतनी ताकत रखता है कि वो 1,000 को आराम से कतल कर सकता है ना? तो इस बात को कभी भी हल्के में मत लेना भाई। और मेन चीज, हम जितनी शांति रखते हैं बनाकर, हम उतना ही उधम भी मचा सकते हैं, उतने ही लड़ाइयाँ भी लड़ सकते हैं और उतना ही खात्मा भी कर सकते हैं लोगों का, है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखें। और भारत हिंदुस्तान की लड़ाई को लेकर हम नहीं सॉरी भारत पाकिस्तान की लड़ाई को लेकर जो चीजें चल रही है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वालों, आप संभल जाओ, सुधर जाओ। क्योंकि 57 देश में से एक देश है, आप सभी को मालूम है, पाकिस्तान देश है जो सबसे शक्तिशाली देश है मुस्लिमों। आप शौक हो रहे होंगे बाकी ये बात सच है, वो शक्तिशाली देश है। 57 देशों में से एक देश पाकिस्तान।
पर वो शक्तिशाली देश कैसा है वो आप सभी देख सकते हो भारतवासी। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप शक्तिशाली हुए तो उसको बनने का प्रयास करो। आप हमसे लड़ाई मोल लेकर बच्चे ना बने। बच्चे तो आप थे भी हमारे, बाकी आप बड़े बनने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपको धूल चाटा दी जाएगी। फिर आपकी 57 देशों के अंदर कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, है ना। तो इस बात को सोचो, समझो और चुप बैठे रहो, अपना काम करते रहो। अपनी जनता को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उनको आटा दाल चावल देना, उस चीज पर ध्यान दो, हमारे देश पर ध्यान मत दो। ठीक है, यही कर मैं इसको खत्म करता हूँ लेसन को लास्ट में। जय श्री राम सभी भाइयों को।